मैं चूजे की बड़े बड़े पौधे ये छोटे छोटे पौधे नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और एक और न्यू वीडियो के साथ आपके साथ में हाजिर है। और एक और तहलका खेस वीडियो जिसका शिद्दत से इंतज़ार था वो जी स्ट्रॉन्ग उज़्मा की तरफ से रिलीज़ कर दी गई है। दुआ ज़हरा का वो घर जहाँ पर उसको क़ैद रखा गया था, जिसके लिए ज़ुनैरा माहम कहती थी, जिसके लिए ज़ुनैरा माहम ने कहा कि आलीशान सा महल है जिसमें AC लगा हुआ है, जिसमें फ्रिज रखा हुआ है, जिसमें ज़बरदस्त किस्म का फ़र्नीचर रखा हुआ है। बार बार एक ही बात कि बहुत खूबसूरत स्टाइल में रह रही है। क्या करेंगे मेहदी साहब, इसको अपने घर पर बुला के? आपकी बच्ची तो यहाँ अय्याशी में रह रही है। शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरो। दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करके, दूसरों की बेटियों की तज़लील करके, दूसरों की बेटियों के माँ बाप के आगे बेटियों के मुंह से उनके लिए बुरे अल्फाज निकलवा के, तुम जैसी 3rd क्लास यूट्यूबर को शर्म आनी चाहिए। किस किस्म का ये कमरा था आपने देख लिया, कितना तंग, कितना घुटा हुआ, उसके अंदर किस हाल में इस बच्ची को रखा गया था। और उसके बाद ये मैडम सब कुछ देख रही थी। अफसोस इस बात का है कि इस खातून ने सब कुछ देखा, इसको तरस नहीं आया, इसको ज़रा भी लम्हे के लिए तरस नहीं आया कि एक बच्ची जो कि कितने नाजो न्याम में पली गई। बात ये नहीं है कि गरीबी है, बात ये नहीं है कि इस घर में गुर्बत थी, बात कुछ भी आप लोग ये ना कहें कि भाई गरीबों का घर है तो आप ये बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि गरीबों का घर है या ये इस तरह का घर है। बात ये है कि ये मैडम ये सारा कुछ देख रही थी और इसके बाद इनके फादर और मदर बार बार कहते रहे कि हमारी बच्ची मुश्किल में, हमारी बच्ची की हालत देखें, खाना नहीं मिल रहा, शायद उसको कमज़ोर हो गई है। इन्होंने जो जामे शीरी वाला इंटरव्यू किया उसके अंदर इन्होंने बताया कि बड़े बच्चों को भाई खाबे खिलाए जा रहे हैं, बड़े पिज़्ज़ा खिलाए जा रहे हैं, बड़े अय्याशी से रखा हुआ है। बच्ची का वेट 35 किलो हो गया, बच्ची की वीकनेस, एक माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में कोई अपनी बच्ची का चेहरा नहीं पढ़ सकता, दुनिया में कोई भी माँ बाप से ज़्यादा बच्ची का एहसास नहीं कर सकता। मगर ये खातून बज़िद रही, बार बार वीडियो बनाती रही, बार बार उनको होटल ले जाया गया, उनको अपने ही पुराने कपड़े अपने उतरन उतार के पहनाए गए और ये कहा गया कि देखो ज़हीर ने ये कपड़े लेकर दिए हैं। जिस तरह का ये ज़हीर को दिखा रही थी कि बड़ा वेल एजुकेटेड, बहुत ही शान और शौकत से रहने वाला, बड़े ही अच्छे लाइफ स्टाइल में रहने वाला, जिस कमरे में इसका इंटरव्यू लिया गया वहाँ का इन्होंने जो बताया गया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। खुदा की लानत होती है ऐसे लोगों पर जो झूठ बोलते, खुदा की लानत होती है ऐसे लोगों के ऊपर जो दूसरों की बेटियों की तजलील करते, खुदा की लानत होती है ऐसे लोगों के ऊपर जो चाहते हैं कि दूसरों की बेटियां इस तरह के माहौल में पलें बढ़ें और रहें। इसी कमरे के अंदर इसी मैडम को मैं कहती हूँ ना 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो मैं कहूँगी कि इसकी सारी एंकरी जो है ना वो एक की एक इधर की इधर निकल जाएगी। इस किस्म की खातून, इतनी इनका दिल बर्बरियत वाला, इतना वहशियाना इसका दिल कि ये जिस तरह से दिखा रही कि दुआ बहुत अमीर जगह पर रह रही है। इसने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर इसने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बच्ची का मेडिकल किया जाए, उस वक्त इन्होंने एक वीडियो बनाई और कहा कि आपको लगे शायद मैं गुस्से में हूँ, मैं जज्बात में, ज़ाहिर है ये कमरा देखने के बाद मैं इंतहाई शदीद गुस्से के आलम में, माफ़ कीजिएगा मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आया हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल दोबारा से होगा तब इन्होंने आकर कहा था, एक वीडियो बनाई और कहा कि अवैधी साहब आपने क्या बच्ची का अचार डालना है, मुरब्बा बनाना है, ये तो आराम से यहाँ पर ऐश की ज़िंदगी गुजारी है, आपके घर जाकर मतलब कि आपकी बेटी को कौन पूछेगा। यहाँ मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था देखिए हमें अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी बेटी कल किस घर जाएगी, क्या होगा। कोई भी इंसान ये श्योरिटी नहीं ले सकता कि उसकी बच्ची का नसीब कल को क्या होगा। मैं नहीं कह सकती कि मेरा सुबह जो मैं उठूँगी तो मैं सही सलामत उठूँगी या नहीं उठूँगी, मैं नहीं कह सकती। मगर दुआ के लिए आप कैसे कह सकती हैं, दुआ के लिए आप कैसे कह सकती हैं? उसका बाप कैसे छोड़ दे अपनी बेटी को किसी अनजान लोगों के अंदर, कैसे छोड़ दे? वो उनको पता चल रहा है बेटी की शक्ल देख के कि बेटी किस मुश्किल में। बाकायदा तौर पे उसके घर से इंजेक्शन बरामद हुए, इनके मालिक मकान ने कहा कि इंजेक्शन और टैबलेट्स मिलती थी। आप इस घर, इस घुटनज़दा कमरे का हालत देखें, यहाँ किस तरह से रहती होगी दुआ। उसके बाद ये देख रही थी, देखिए अगर मैं अभी सलाम पेश करती हूँ, मैं अपनी चैनल की तरफ से स्ट्रॉन्ग उज़्मा को सलाम पेश करती हूँ, बुशरा शकील को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने इसका भांडा फोड़ा, इसके घर पर गए, और उस मालिक मकान को सलाम, असल में तो उस मालिक मकान को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने फ़ोन करके स्ट्रॉन्ग उज़्मा को बुलाया और बताया कि दुआ ज़हरा को यहाँ पर किस मुश्किल से रखा गया, उसका बाप तड़पता, उसकी माँ रोती है, हमारा दिल पसीज गया। मगर इस जालिम औरत का दिल नहीं पसीजा, इस जालिम औरत के दिल में एक मिनट को भी रहम नहीं आया जो ये सारी चीज़ें देख रही थी।
स्ट्रॉन्ग उजमा ने जाके वीडियो बना ली, इनको आग लग गई, इसने यहाँ पे वीडियो डाल दी, फ़ौरन रातों रात हमला हो गया कि ये आ गया वो हो गया किसी के घर में। क्यों? क्योंकि इसके जो झूठ थे ना उसका राज फाश हो रहा था। नहीं मालूम इसको क्या दुश्मनी थी दुआ से, ये दुआ के सामने बड़ी अच्छी बनती रही, ये दुआ को बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बताती रही। नहीं मालूम दुआ को किस किस्म के टॉर्चर में रखा गया, क्या क्या उसको पट्टियाँ पढ़ाई जाती रहीं, क्या क्या उसके साथ किया जाता रहा। ये औरत सब जानती थी मगर इसने उसका डिफेंड किया, ये ज़हीर के लोगों के आगे ढाल बनी रही। इसने एक लम्हे को भी नहीं बताया कि नहीं गलत हो रहा है बच्ची के साथ। बच्ची को किस घुटन ज़्यादा, कितने प्यारे घर में किस माहौल में रहती थी, बच्ची किस माहौल में आ गई है। बच्ची की हालत देखे, बच्ची इतनी वीक हो गई है। इस पर जो लोग कहते थे कि बच्ची ने पसंद की शादी की, खुश है, बड़े खुशी खुशी इंटरव्यू दे रही, हम कहते थे नहीं बच्ची बड़ी डरी हुई है, बच्ची बड़ी सहमी है, बच्ची के हाथ कांपते, बच्ची के अल्फाज मुंह से जो निकलते वो उसका साथ नहीं देते, मगर लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे। देख लीजिए आज उस वीडियो ने इनका सारा पोल पट्टी खोल दिया। जो लोग ज़ुनैरा माहम के जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको कहती हूँ शर्म करें, आप किन लोगों को, किस औरत का साथ दे रहे हैं जो दूसरों की बेटियों को जलील और रुस्वा कर रही थी। मेहदी काज़मी साहब ने बार बार इस औरत को कुरान पाक सर पे उठा के कहा कि मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप मेरी बहन जैसी हो, बेटियों जैसी हो, मत करो। इसने झूठा कुरान उठा लिया, कुरान झूठा नहीं है मगर इसने बात कुरान उठा के झूठ कहा। इसने कहा कि मैं कहती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ दुआ अपने मुंह से कहती है, मैं तो आपकी खैर ख्वाह हूँ, मैं नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उसके बावजूद दूसरे दिन से फिर दोबारा से वही तंज वही ताने। रात को फिर इससे कल जो रिपोर्ट आई उसके बाद ये नहीं कि माफ़ी तलाफ़ी करती, फिर इसने 3-4 लोगों को लेकर बिठाया है और कहा है कि आज भी दुआ ज़हीर की बीवी है, आज भी दुआ की शरीयत में है कि बीवी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह जो थी, हज़रत आयशा की जो है वो शादी 6 साल की, निकाह 6 साल की उम्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस तरह की बातें लेकर आती हैं। नहीं पता इनकी मेंटालिटी कैसी है, नहीं पता ये ख़ुद ज़हनी तौर पे कितनी सिक है, इनको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इनको किसी नफसियाती हॉस्पिटल में दाखिल कराने की ज़रूरत है, क्योंकि इस किस्म के नफसियाती लोग हमारे माशरे पर बड़ा बुरा असर डालते हैं। ये तो दुआ ज़हरा के फ़ादर को जीत मिल गई, ये तो हम सबकी दुआ, हम सबकी कोशिशों से जीत मिली, वरना इसने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको ख़ुदकुशी करने के लिए, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी उनके ऊपर इल्ज़ामात, उनके ख़ानदान पे इल्ज़ामात की बौछार लगाने में। मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम यूट्यूबर से, उन तमाम इनके जो सपोर्टर हैं उनसे, जो इनको देखते हैं, कि खुदा के लिए किन लोगों को, किस तरह के लोगों को आप सपोर्ट करते हो, किस किस्म की, किस जहनीत के लोगों को आप सपोर्ट करते हो, जो दूसरों के बेटियों को किस हाल में देखकर भी आकर मीडिया के आगे, आज तक इसने ये हिम्मत नहीं की कि आके बोले कि नहीं मेहदी साहब आपकी बेटी बड़ी मुश्किलात में रह रही है, नहीं मेहदी साहब आपकी बेटी एक कमरे में कैद होकर रह गई है, घुटन ज़दा कमरे में रह रही है, इतने गंदे बाथरूम, इतना कमरे के अंदर गलाजत पड़ी हुई है, उसमें रह रही है। इसने नहीं बताई कभी भी, ये हमेशा कहती रही बहुत खुश है, बहुत ऐश में है, डिवीज़न से पास हो रहा है लड़का, ये कर रहा है लड़का, लड़का बड़े फर्निश तरीके से बच्ची को रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। आप लोग आंखें खोलें, जो इसको देखते हैं इसको अनसब्सक्राइब करें, इसको रिपोर्ट करें, इसके चैनल को बंद करवाएं, इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। आप यकीन कीजिए अब इसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, क्योंकि अब इसके ऊपर पर्चा बनता है। इसने जो झूठ, जो धोखाधड़ी किया उसके खिलाफ़ पर्चा बनता है। अगर मेहदी काज़मी साहब ने नहीं किया तो हम यूट्यूबर्स मिलकर इसके खिलाफ़ पर्चा दायर करेंगे। बहुत हो गया, इस तरह के लोगों को कंडेम नहीं किया गया तो ये जो है ना और भी लोगों को इसी तरह से माहौल को ख़राब करेंगे, हम सबको ये ज़हनी तौर पर अजियत देंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।